हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर और बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में देखो बहुत वाइड सिलेबस है, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, essential of a contract agreement, performance of contract, breach of contract and remedies quasi contract। अब आप ये मान के चलो, अब आपको स्ट्रैटेजी से चलना है। जैसे अब इसमें भी दो तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब सेल ऑफ गुड भी है और इसके बाद इसके नीचे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है। इसके बाद इधर पे कंपनीज एक्ट भी है और पार्टनरशिप भी है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं इसमें जो कि हम लोगों को करनी है और एक एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी मैं नीचे पेपर डिस्कस करूँगी, वो कम से कम 7 से 8 साल के पेपर है और आप देखोगे कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी के तहत चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में कोई एक लॉन्ग करना होगा। ठीक, मतलब 4 में 2 लॉन्ग करने होंगे, सॉरी 2 लॉन्ग में 1 लॉन्ग और जो सेक्शन सी होगा उसमें भी 2 में 1। तो आप ये तो मान लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ज़रूर दिखेगा और एक पार्टनरशिप का ज़रूर दिखेगा, जितना मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने जितने पेपर की एनालिसिस करी। चलो हम लोग करते जाते हैं साथ ही साथ। सबसे पहले देखिए 2021 का पेपर है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर पूछा गया है, कंसिडरेशन पूछा गया है, रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल पूछा गया है। ठीक, इसमें अब मैं ये बता दूं जितना मैंने पूरे में एनालिसिस करी गई। कंसिडरेशन कई बार पूछा गया, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर कई बार पूछा गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई बार पूछा गया। अच्छा, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको जैसे समझाया था वो एक बार देख लेना, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कई बार पूछा गया है, एक एग्रीमेंट वॉइड कब हो जाता है, कंसेंट के बिना वॉइड कैसे हो जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स आप देख रहे हो, एक ये है, एक ये 2022 का है। अब इसमें आप देखो, ये देखो मैं बोली थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग एंड वाइंडिंग में डिफरेंस कई बार पूछा गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक में डिफरेंस कई बार पूछा गया है। ठीक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो राइट ऑफ अ अनपेड सेलर कई बार पूछा गया है, पार्टनरशिप कई बार पूछा गया है, और इसमें क्या है, ये सेल सेल के बारे में, ये सेल एक्ट जो है उससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब ये हमारे पास 2022 का पेपर है। इसमें देखो लॉन्ग में क्या क्या है, इसमें आपका ये डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी ऊपर क्वेश्चन मिला। अब देखिए ये उसी तरह का पेपर है जिस तरह का आपका एक्चुअल में आने वाला है, 2023 का है ना। इसमें क्या है, 6.25 के दो क्वेश्चन करने हैं, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अब की बार तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 2 करने हैं, इतने नहीं मिलेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही पूछा गया, 2022 में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूछा गया, 2023 में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूछा गया। अब ये कुछ पुराने पेपर्स मैंने लगा दिए, जैसे 2019 का है, तब 70 मार्क्स का होता था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उस समय देखो पार्टनरशिप बहुत आता था, मैं बोल रही थी ना, डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत पूछा गया है। फिर ये यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन सी में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, देखो पार्टनर का आ गया। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ एजेंट, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, आपका ये है 2017 का पेपर। 2017 में जो लॉन्ग पूछा गया, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ऐसा पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पूछा गया है। फिर देखो, फिर यहाँ पे भी डिफाइन सेल आ गया, तो ये भी लॉन्ग में पूछा गया है। तो इतने पेपर की, ये 2016 का भी मैंने लगा, मैंने बहुत सारे पेपर लगा दिए थे, ये सबको मैंने पढ़ा। अब देखो इसमें भी अनपेड सेलर की जो अभी ऊपर क्वेश्चन था ना, वही रिपीट हुआ है। फिर देखो ये पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की वो पूछा गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन फिर से वो करा गया है। ठीक है, आ गया है क्वेश्चन में। तो अ, कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे होगे कि बार बार रिपीट हुए। ये 2015 का भी पेपर मैंने लगा दिया है। इसमें भी देखो कंसिडरेशन के बारे में पूछा गया है, बेलमेंट के बारे में पूछा गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछा गया। यही सारे क्वेश्चन सारे पेपर में थे। ठीक है, अब लॉन्ग में देख लेते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। मतलब ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, मैंने आपको उस समय भी जब आपके इंटरनल्स हो रहे थे तब भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इज़ वेरी फेवरेट, चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन होगा ही होगा। तो इसको तो नहीं छोड़ना है, इसके लिए आप वही प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला था वो तो देख ही लीजिएगा आप।
इसके बाद देख लेते हैं इसमें, देखो इसमें फिर से देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, कुछ फेवरेट क्वेश्चंस है दैट आपको हो सकता है कि अपीयर हो ही जाए। बाकी लॉ का ना बहुत वाइड कोर्स है। अब इसमें से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपको करने हैं। जैसे राइट ऑफ अनपेड सेलर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेल के बारे में नहीं छोड़ना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं छोड़ना है, ठीक। व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू फ्रॉम सेलर टू द बायर, ये नहीं छोड़ना है। पार्टनरशिप तो किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है, ठीक है। हाँ मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया, लेकिन बहुत वाइड कोर्स है। अगर आप इसमें भी बोल दो ना कि मैम इसमें भी आप मेरे को बताओ कि मैं सबसे पहले कौन सा करूँ, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो पार्टनरशिप करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप एक क्वेश्चन लॉन्ग प्रिपेयर कर लो। तीसरा कोई करना है तो आप सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था वो वाला क्वेश्चन कर लो। पहले 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करो कॉन्ट्रैक्ट इसके सॉरी लॉ के, बिजनेस लॉ के, उसके बाद पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि इसमें से मैं पहला कोई क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा दूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑलरेडी हो चुका है। आप कोई एक मेरे को बोलो, इसी में कमेंट में आप कर देना कि कोई भी लॉ आप उठा के बोल देना कि मैम आप ये बता दीजिए। अच्छा, क्योंकि टाइम इज़ नियर फ्रॉम 19 मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो अभी आप अभी बोलोगे ना तो मैं हो सकता है रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, मैं बना दूंगी, आपका कंटेंट प्रिपेयर कर दूंगी। आप मेरे को बस कमेंट करो, मैं अभी बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, हाँ आई एम नॉट वेल, लेकिन फिर भी मैं आपका काम कर दूंगी, मैं आपको कंटेंट प्रिपेयर करके दे दूंगी। तो आप मुझे अभी का अभी बताओ, मैं अभी का अभी लॉ में जो जो प्रॉब्लम है, जिन जिन एक्ट्स में प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, जो मैंने अभी पेपर्स दिखाए वो देख लो, उसमें से मुझे बताओ, मैं तुरंत आपको पढ़ाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।